एक आदमी था, उसका मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, जिसे हिंदी में उच्चतम न्यायालय कहते हैं, जो अपना दिल्ली में है। वहाँ वकील काम नहीं करते, वहाँ बैरिस्टर काम करते। तो वहाँ बैरिस्टर ने कहा कि भैया तुम्हारा अंतिम न्यायालय में मुकदमा आ गया है, यहाँ गवाही सफाई के लिए तुम्हारा वफादार मित्र अगर हो, वफादार आदमी हो, तब तो काम कर सकता, अन्यथा वो पलट गया तो तुम अंतिम न्यायालय में फंस जाओगे, इस केस में फंस जाओगे। वो व्यक्ति जाता है अपने घर पे, सबसे पहले अपने परम प्यारे मित्र के पास उसने कहा कि मित्र जी, हमने अपना जीवन आपके लिए कुर्बान किया है, आपसे बहुत जीवन में प्रेम किया है, इतना किसी से नहीं किया, और हमारा मुकदमा अंतिम न्यायालय में पहुंच गया है। हम चाहते हैं कि हमारी वहाँ गवाही सफाई देकर हमें इस केस से छुड़ाओ। तो पहला और प्यारा मित्र जिसके ऊपर लोग जीवन कुर्बान करते हैं, वो परम प्यारा मित्र क्या कहता है कि मित्र जी, इस मामले में हम एक कदम भी आपके साथ चलने में असमर्थ हैं, नहीं जा सकते। उसके दिल में बहुत दुख हुआ, ऐसा लगा दिल टूट जैसा गया, एकदम बहुत धड़कन बढ़ गई और दुखी हुआ कि जिस मित्र के पीछे हमने जीवन कुर्बान किया वो एक कदम भी हमारे साथ चलने को तैयार नहीं है। बहुत दुखी हुआ। इसके बाद वो दूसरे मित्र के पास जाता है, दूसरे मित्र से भी बात दोहराई कि मित्र जी, आपके लालन पालन में, आपकी मित्रता में, आपके प्रेम में हमने अपना पूरा जीवन कुर्बान किया है, और आप अंतिम न्यायालय में हमारे साथ चलकर हमारी गवाही सफाई देकर इस केस से छुड़ाएं। तो दूसरा मित्र कहता है कि मित्र जी, हम कचहरी तक तो चल सकते हैं, कोर्ट तक तो चल सकते हैं, इसके अंदर एक कदम भी नहीं रख सकते। उसे कुछ झुंझलाहट आ जाती है। कहता है कि मित्र जी, एक बात बताओ, जज तो जज होता है, अगर प्राइम मिनिस्टर पर केस है तो जज कुर्सी पर बैठेगा और प्राइम मिनिस्टर खड़ा रहेगा, और तुम कहते हो हम कोर्ट के अंदर नहीं जाएंगे, तो क्या जज साहब तुम्हारे बयान लेने के लिए कोर्ट से बाहर आएंगे? यानी तुम भी बेकार रहे। हमने जिन लोगों से प्रेम किया, जिन लोगों के ऊपर अपना जीवन समर्पित किया, वे लोग बेवफाई कर गए, हमारे साथ वफादारी नहीं निभाई। बहुत दुखी होकर के तीसरे मित्र को खोजता है, लेकिन तीसरे मित्र से उसने प्रेम नहीं किया, उसके ऊपर बहुत बड़ा कर्तव्य नहीं किया। आखिर के उसके पास जाता है और निवेदन करके बात करता है कि मित्र जी, हालांकि आपके प्रति मैंने बहुत कर्तव्य नहीं किया है, लेकिन मेरा एक काम है, हमारा मुकदमा अंतिम न्यायालय में फंस गया है, अंतिम न्यायालय में पहुंच गया है, अगर आप गवाही सफाई देकर हमें उससे छुड़ाएंगे तो छूट सकते, अन्यथा फंस सकता है। तीसरा मित्र दानेदार था, बड़ी अच्छी है, पुरानी बात इसलिए कही, आज हम लोग ये सोचते हैं कि हम बहुत उन्नत कर गए भौतिक क्षेत्र की, सभी लोग कहते हैं, और नए लोग तो ज़्यादा ही कहते। लेकिन अगर विचार करके देखें, पहले लोग पढ़े लिखे कम थे, भौतिक धन दौलत कम थी, गाड़ी घोड़ा वाहन कम थे, ये सारे संसाधन कम थे, लेकिन अधिक क्या था? प्रेम अधिक था। यहाँ सब लोग ज़्यादा बुजुर्ग बैठे हैं, सब जानते हैं, प्रेम बहुत था, ईमानदारी बहुत थी। बड़े भाई के नाम जमीन होती थी और छोटे भाइयों को आद करके लिख दिया जाता था, लेकिन कोई बड़ा भाई कभी बेईमानी नहीं करता था। सब लोग बड़े प्रेम से रह लेते थे, और बड़े बड़े परिवार कंबाइंड रहते थे, इकट्ठे रह लेते थे प्रेम से। बहुत अधिक तर्क वितर्क नहीं था, बड़ी
सहनशीलता थी। हमने देखा है जो माताएं भोजन बनाती थी, भोजन बनाने के टाइम बड़ी शुद्धता पवित्रता से, और भोजन बनाने के धोती कपड़ा सब अलग रहते थे, वही पहन करके भोजन बनते थे। जब तक भोजन का काम करना था वही ड्रेस पहनी जाती थी। आज तो लोग चप्पल जूते पहनकर भोजन बनाते हैं, चप्पल जूते पहनकर भोजन करते हैं। तो और बड़े प्रेम से भोजन परसा जाता था। अगर उनके लिए जो जिसने भोजन बनाया है उसके लिए ही सब्जी नहीं रही तो ऐसा नहीं कि सब्जी परसने में वो कंजूसी करें, स्वयं भले चटनी से रोटी खा लें, लेकिन बड़े प्रेम से भोजन परसा जाता था। तो इस बात को इसलिए दोहराया गया कि ये कहावत पुरानी है कौन सी, दानेदार दुश्मन अच्छा होता है, नादान दोस्त अच्छा नहीं होता। क्योंकि दानेदार दुश्मन होगा कभी धोखा नहीं देगा। इस बात को गहराई से समझें। दानेदार दुश्मन कभी धोखा नहीं देगा। वो अगर युद्ध भी लड़ेगा तो आमने सामने ललकार करके लड़ेगा, और जो नादान मित्र है वो हमेशा धोखा देगा। जब तक उसके स्वार्थ की पूर्ति होगी तब तक तुमसे प्रेम करता रहेगा, और जब उसकी स्वार्थ की पूर्ति नहीं होगी तो एकदम धोखा दे देगा, और आपके सब गुप्त हाल जानता होगा और ठीक धोखा देगा। इसलिए सबसे बड़ा धोखा कौन देता है? मित्र ही तो देता, प्रेमी ही तो देता। इसलिए दानेदार दुश्मन अच्छा होता, नादान दोस्त अच्छा नहीं होता। वो दानेदार था तीसरा मित्र। उसने क्या कहा? मित्र जी, आप ही पूरे जीवन हमसे लापरवाह रहे, और जितना आपने हमसे प्रेम किया है उसका एवज इस जन्म में नहीं, हम जन्म जन्मांतर तक चुकाने के लिए तैयार हूं, और अगले जन्म तक तैयार हूं, और मैं भरसक प्रयत्न करूंगा आप इस केस से छूट जाएं। इस बात को सुनकर के उसका हृदय गदगद हो गया। ये एक एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है, एक दृष्टांत है, इसका वास्तविक सिद्धांत है। आदमी का अंतिम न्यायालय में मुकदमा पहुंचना है, मृत्यु की बेला आदमी का अंतिम समय की बेला को ही अंतिम न्यायालय कहते हैं। मृत्यु की बेला अंतिम न्यायालय है। जब मृत्यु की बेला आती है तो आदमी सबसे पहले कहाँ जाता है? धन के पास। पूरे जीवन उसकी दृष्टि धन पर रही है। पूरा जीवन उसने अमूल्य जीवन, एक एक श्वास हीरा मोती जो लुटाने के काबिल नहीं है, वो हीरा मोतियों से भी ज़्यादा कीमती श्वासें, हीरा मोतियों से ज़्यादा कीमती जीवन, और जीवन के क्षण हमने कहाँ लुटाए? धन को इकट्ठा करने के लिए। लेकिन वही धन मृत्यु की बेला में, मृत्यु के समय में, अंतिम न्यायालय के समय में एक कदम भी आपके साथ नहीं जा सकता। बैंक में है वहां पड़ा रह जाएगा, तिजोरी में है वहां पड़ा रह जाएगा, सोना चांदी गहनों के रूप में है वहां पड़ा रह जाएगा, चल अचल संपत्ति के रूप में है वहां पड़ा रह जाएगा। एक कदम भी आपके साथ नहीं चल सकता। जिसके ऊपर आज लड़ाई, आपस में लड़ाई झगड़ा, मारकाट, लूट खसोट, बेईमानी, कमतौलना, घूसखोरी, रिश्वतखोरी, घोटाला, आतंकवाद, ये सब धन के पीछे चल रहा है, और वही धन एक कदम भी मृत्यु के बाद साथ जाने वाला नहीं। निराश और हताश होकर के दूसरे मित्र के पास जाता है। दूसरा मित्र कौन है? जो कहता है हम कोर्ट तक चल सकते हैं, कचहरी तक चल सकते हैं, अंदर नहीं जा सकते। वो मित्र है परिवार वाले। जिन परिवार के मोह में पालन पोषण हेत, करत रहत शुभ अशुभ नर नेक करत नहीं चेत। आखिर में छुट जाएंगे जिन हित निस दिन दौर, छल हिंसा घात कर हरत पराए कौर। जिस दिन तुम यहाँ से जाओगे तो को तेरे साथी होंगे, तो को तेरे साथी होंगे। परवश होकर के चल दोगे, अपने अपने राही होंगे।
मैं कहूँ कहाँ तक है भाई, खुद करो परीक्षा जीते जी। जिसको तुमसे नहीं मतलब है, वे समझे नहीं तुझे कुछ भी। जिस परिजन वो संबंधी का, स्वार्थ तुमसे नहीं चलता है। देखो वे रुष्ट सदा रहते, उनका स्वभाव नहीं मिलता है। जो फुलवारी फलहीन हुई, और सूख गई कलियां सारी। निस्सार समझ कर भमरा भी, तज देता है क्यारी क्यारी। तद्वत तुम अपने में देखो, जिसको नहीं सुख दे सकते हो। वे तुमसे नहीं मोह करते, चाहे तुम उनसे करते हो। जिस धन मकान में भूल रहे, और पुत्र कलत्र ही तू समझे। वे घात करेंगे तेरे संग, जिसमें पढ़ के तुम ही अरुझे। मोह घात की बात में कहूँ एक दृष्टांत, एक चित्त होकर सुनो कर निज मन को शांत। था एक सेठ संपत्तिशाली, और पढ़ा लिखा विद्वान भी था। थी बड़ों बड़ों में बैठक भी, इज्जत भी थी और मान भी था। लोग यही तो सोचते हैं कि हम किसी तरीके से चाहे नंबर 2 का नंबर 4 का काम करना पड़े, हम एक धनाढ़ सेठ बन जाएं तो सारा सुख हमारे पास आ जाएगा। और ऐसे ही धनाढ़ सुख का एक उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत है। थी 4 स्त्रियां रूपवती, चारों के एक एक सुत था। वह दास दासियां अनुगामी, तिस पर भी सेठ जी दुख में था। उसकी तृष्णा की धारा का मालूम नहीं गहरा कितना। नहीं शांति कभी भी मिलती थी, चाहे धन पा जावे जितना। दूजों का गला दबा करके धन माल बहुत अपहरता था। मक्खी चूस सूम में भी कछु धर्म पुण्य में ख्याल न था। निदान पुत्रों में कलह हुआ, चारों में फूट पड़ी एकदम। आपस में बंटवारा हेतु हो गया सेठ के नाकों दम। 4 बेटा थे, 4 सेठानी थी, और आपस में बंटवारा के लिए अब नाकों दम हो रहा है सेठ के। आखिर में सोच समझ करके विभाग किया चारों हिस्सा, और बुढ़ा सेठ बीच में था। आगे सुनिए उसका किस्सा। पारी पारी भोजन देते उस सेठ की अति हैरानी थी। कहता था सेठ चिल्ला करके, पहले ये बात न जानी थी। हाय हाय जिन पुत्रों हित हमें अकर्म कर्म किए बहुते। धन जोड़ जोड़ कर धनी किए, सुख दुख बहुत भांति सहते। अपने अपने काम में बाकामिन के संग, सेठ पुत्र रहते सदा चढ़ा युवा मद रंग। ध्यान होत जब किसी को झूठा कूठा अन्न, दे आते उस सेठ को हाजग स्वार्थ धन्य। जब लड़का बाहर से आया, उसने कहा पिताजी को आज रोटी दी कि नहीं दी। कि अरे आज तुम्हें मालूम है कितना काम हमें करना पड़ा, तुम्हें रोटी की पड़ी हमने नहीं खा पाई। तब अपने बच्चे पर रूखा सूखा ठंडा जो कटे भी नहीं बुढ़ऊ पर ऐसा भोजन उठा के पत्नी दे देती है। वो बच्चा जाके वहाँ रख आता है। उन्होंने खाया कि नहीं खाया कोई पता नहीं। 80 बरस की आयु में सेठ हुआ बीमार, सन्निपात के रोग से अधिक हुआ लाचार। सब कहने लगे नगर के जन, हे सेठ बहुत धन तुम जाया। अंतिम है कर दो दान पुण्य, अब छुटती है तेरी काया। 80 बरस की आयु में सेठ बीमार हो गए। अब लोग देखने के लिए आने लगे। वो कहने लगे, हे सेठ तुमने बहुत धन को पैदा किया है, अंतिम में भी तो कुछ दान पुण्य कर दो, अब तुम जा रहे हो। था भवन सेठ का बनवाया, उसमें थे मोहरें जड़े हुए। सोने और चांदी के सिक्के थे जगह जगह पर मड़े हुए। उंगली से सेठ इशारा कर और बतलाया उन भीतों को। इतने में लड़के बोले उठे, जान कर पिता के रीतों को।
सेठ ने कहा कि भैया अब बोल तो पाता नहीं, क्योंकि बोली बंद हो गई। हुई बंद बोली तुरंत जुड़े नगर के लोग, एक दिखावा मात्र का किए पुत्र कुछ शोक। दिखावा मात्र का लड़का अब कुछ शोक करने लगे। तब सेठ ने इशारा करके कहा कि इस दीवार में जगह बेजगह सोना चांदी रुपया पैसा तमाम जगह बेजगह भरा है, और कहीं से कुछ दान पुण्य गरीबों के लिए करवा दिया जाए। तो लड़के क्या कहते हैं, उन्होंने उल्टा पाठ पढ़ाया। था भवन सेठ का बनवाया, उसमें थे मोहरें जड़े हुए, सोने और चांदी के सिक्के थे जगह जगह पर मड़े हुए। उंगली से सेठ इशारा कर और बतलाया उन भीतों को, इतने में लड़के बोल उठे जान कर पिता के रीतों को। ऐ भाई पिताजी कहते हैं जो कुछ भी धन में जाया है, उन धन को देखो ला करके महलों को सभी चिनाया है। जो मैंने जीवन में दान पुण्य किया है ये सब महल बनवाने में लग गया, अब दान पुण्य के लिए हमारे पास पैसा कहाँ है। सेठ ऐसा कह रहे, ऐसा उनके लड़के उल्टा समझा रहे। सेठ ने तो ये कहा था तमाम महलों में सोना चांदी रुपया पैसा सब भरा पड़ा है, कहीं से निकाल करके दान करवा दो। लेकिन लड़के उल्टा पाठ पढ़ाने लगे कि पिताजी भैया ये कह रहे हैं कि अब पैसा कहाँ रहा, जितना पैसा था वो सब महल बनवाने में खर्च हो गया। इतने में दुख से व्यथित हुआ सेठ बेहोश, दे छूट सहसा गई बीते सकल क्लेश। अब पश्चाताप करता है, दोनों हाथों में हाथ लगा करके रगड़ता है, पश्चाताप के आंसू टप टप गिराता है और सोचता है कि देखो हमने जब दान पुण्य की कहा तो लड़के सब उल्टा पाठ पढ़ाने लगे। इतने में उसे गस आ जाता है, बेहोश हो जाता है और बेहोश होकर के सेठ का शरीर छूट जाता है। तो इस तरीके से ये जो दूसरा मित्र हम कह रहे थे, दूसरा मित्र कहाँ तक जा सकता है, कचहरी तक। कचहरी क्या है, शमशान घाट। शमशान बहुत ही समृद्ध शब्द है, सम माने बराबर, शान माने शान। जहाँ सबकी शान बराबर होती हो उसे शमशान कहते हैं। कितने मुफलिस हो गए, कितने तबंगर हो गए, और खाक में जब मिल गए तो सब बराबर हो गए। तो इसलिए परिवार वाले केवल शमशान घाट तक साथ निभा सकते हैं, आगे उनका भी दम नहीं। एक तीसरा मित्र है जिससे जीवन भर हम मित्रता नहीं करते, जीवन भर हम लापरवाह रहते हैं, वो मित्र दानेदार है। वो क्या कहता है, मित्र जी आप ही पूरे जीवन हमसे लापरवाह रहे, और जितना आपने हमसे प्रेम किया है वो इस जन्म में क्या, हम अगले जन्म तक साथ देने के लिए तैयार हैं, और मैं भरसक प्रयत्न करूँगा आप इसके से छूट जाएं। वो है पवित्र कर्म धर्म भक्ति। हमने जीवन में जितना पवित्र कर्म धर्म भक्ति परमार्थ कर लिया है वो संस्कार के रूप में हमारे साथ मरने के बाद भी साथ देगा। वही एक ऐसा हमारा सच्चा मित्र होगा, वही सच्चा बैंक बैलेंस होगा जो हमारे पवित्र कर्म धर्म भक्ति के क्षण हैं। वास्तव में वही हमारा सच्चा मित्र है, सच्चा बैंक बैलेंस है, और कोई भी हमारा साथी नहीं। तो इस तरीके से हम कह रहे थे कि कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके, कुछ कमाई ऐसी भी कर लें जो हमारे मरने के बाद साथ जा सके। तो इस प्रकार जब तू आया था सभी हंसते तू रोता था। जब बच्चा जन्म लेता है तो सभी लोग हंसते हैं, लेकिन बच्चा रोता है। मनुष्य का बच्चा ही ऐसा बच्चा है जो रोते रोते जन्म लेता, शिकायत करते करते जीवन व्यतीत करता, और पश्चाताप के टप टप आंसू गिराते हुए चला जाता। मनुष्य के अलावा कोई भी पशु, कोई भी पक्षी का बच्चा रोते रोते जन्म नहीं लेता। आप देखें, गाय भैंस किसी का बच्चा, पक्षी किसी का बच्चा रोते रोते जन्म नहीं लेता, और शिकायत करते करते जीवन नहीं व्यतीत करता। आज जो सृष्टि का सिरमौर प्राणी है, जो मारे घमंड के चौड़ी छाती किए चला जा रहा है कि हम तो सबसे ऊंचे हैं सृष्टि में, लेकिन आज
अगर किसी फुलवारी में जाएं, किसी उद्यान में जाएं, किसी जंगल में जाएं, किसी बगीचे में जाएं, तो कोयलें पपिया बोल रहे हैं, मोर नाच रहे हैं, तितलियां इठरा रही हैं, भौरे गुंजारमान कर रहे हैं। जंगल में जाते हैं तो खरगोश और जितने भी जंगली जानवर हैं सब दौड़ धूप में बड़े मस्त हैं, किलकारी मार रहे हैं, किसी को कोई कष्ट नहीं है। उनके पास न मकान है, न कोई एसी है, न मोबाइल है, न कंप्यूटर है, न कुछ है, न कुछ है। कहीं उनके लिए विद्यालय नहीं है, कहीं औषधालय नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन बड़े मस्त हैं, बड़े निरोग हैं। तो कोई भी मनुष्य के अलावा किसी भी प्राणी का, किसी भी पशु का कोई बच्चा रोते रोते जन्म नहीं लेता, शिकायत करते करते जीवन नहीं व्यतीत करता और पश्चाताप के टप टप आंसू गिराते हुए नहीं जाता। मनुष्य का बच्चा रोते रोते जन्म लेता, शिकायत करते करते जीवन व्यतीत करता और पश्चाताप के टप टप आंसू गिराते हुए चला जाता। ये मनुष्य एक ऐसा अभागा प्राणी है, क्योंकि वास्तव में ये मनुष्य सबसे श्रमौर होते हुए भी, क्योंकि इसका मनुष्य की अगर सही परिभाषा की जाए, श्रेष्ठ मन वाले प्राणी को मनुष्य कहते हैं। लेकिन मनुष्य का मन श्रेष्ठ कहाँ रहा? अगर मनुष्य का मन श्रेष्ठ हो जाए तो वास्तव में मनुष्य से महान कोई नहीं, कोई भी प्राणी संसार में महान नहीं है, मनुष्य ही सबसे महान प्राणी है। लेकिन मनुष्य का मन इतना गंदा हो चुका है, मनुष्य के मन जैसा कोई गंदा प्राणी नहीं है। अभी आप कहीं बाजार गए हो और बाजार से लौट रहे हो, अंधेरा हो गया हो, आपको कोई पशु मिल जाए, कोई चिंता टेंशन नहीं, कोई पक्षी मिल जाए, कोई चिंता टेंशन नहीं, और रात में कहीं कोई एक आदमी दिखाई दे जाए तो सब सिट्टी पिट्टी भूल जाएगी। आज पूरा विश्व आदमी से कांप रहा है। अगर तालाब के पास मछलियों से कोई पूछता है कि भाई मछली एक बात बताओ, जलचरों, जल में चरने वाले प्राणियों एक बात बताओ, तुम्हें सृष्टि में किसी से कोई दुख तो नहीं है? तो सारे जलचर मिलकर के कहेंगे अगर सृष्टि से आदमी को निकाल लिया जाए तो हम लोग सुखी हो सकते। आदमी ही हमें रात दिन दुखी किए हुए हैं और हमारी जनजात को बिल्कुल कम कर रहे हैं, सब मार मार के खा रहे हैं। आदमी जैसा राक्षस कोई नहीं है, सारे जलचर मिलकर के कहेंगे। पशुओं से जाकर के, किसी पशुओं के झुंड में जाकर के पूछो तुम्हें सृष्टि में किसी से दुख तो नहीं है, तो सारे पशु एक साथ मिलकर के कहेंगे अगर सृष्टि से मनुष्य को निकाल लिया जाए तो हम सारी पशु जगत जितना है सब सुखी हो सकते और निर्भीक हम विचरण कर सकते। अगर किसी पक्षियों से जाकर के पूछो, सारे पक्षियों के झुंड इकट्ठे हो जाएं और उनसे पूछो सृष्टि में तुम्हें किसी से दुख तो नहीं है, तो सारे पक्षी मिलकर के कहेंगे सृष्टि से अगर आदमी को निकाल लिए जाए तो हम स्वतंत्र विचरण आकाश में करेंगे। हम आकाश में विचरण करते हैं, लेकिन मनुष्य इतना हत्यारा हो गया है कि हमारी सब जनजातियों को खत्म किए चला जा रहा है, सारे हमारी पक्षी जातियों को सब खत्म कर दिए जा रहा है। और अगर किसी मनुष्य से पूछो कि तुम्हें सबसे ज़्यादा भय किसका लगता है, तो मनुष्य मिलकर के ये कहेंगे दुनिया में सबसे बड़ा खूंखार आतंकी है तो मनुष्य है। आप देख लें। तो इसलिए सबसे बड़ी बात यह है, इसमें मेन कारण क्या है कि हमारी दोहरी जिंदगी हो गई। अगर जैसे मनुष्य है, मनुष्य कहते हैं जिसके अंदर मनुष्यता हो, मानव कहते हैं जिसके अंदर मानवता हो। ह्यूमैनिटी इज द ओनली रिलीजन, मानवता ही केवल धर्म है।